हेलो स्टूडेंट शॉर्ट ट्रिक सीरीज में आज हम लोग सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जहां स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो काफ़ी लेंदी होता है, बहुत सारे कंसेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। वहीं इस क्वेश्चन को हम लोग बिना पेन का यूज किए सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अ कार इज नेगोशिएटिंग अ कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस r, द रोड इज बैंक्ड एट एन एंगल थीटा, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द कार एंड द रोड इज μs, द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन दिस रोड इज। क्लियर है स्टूडेंट? अब आप समझ सकते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक जो कंसेप्ट है कि बैंकिंग क्या होता है, ये सब कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। या फ्रिक्शन फोर्स हम कैसे लगाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का कंसेप्ट यूज करके इक्वेशन को लिखना। और आप समझ सकते हैं इसका जनरल सॉल्यूशन से यहाँ पर जो कि मैंने बना रखा है कि भाई इसमें ऑब्वियसली ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। क्लियर है? और आपको डिफरेंट कंसेप्ट्स आपको आने चाहिए। क्लियर है? तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बिना पेन का यूज किए बहुत ही कम सेकेंड में, बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। स्टूडेंट अब ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन दिस रोड इज, मतलब कि हम लोगों से वेलोसिटी पूछा जा रहा है, वेलोसिटी का वैल्यू। अब एक बात तो क्लियर है, अगर आप सर्कुलर मोशन का कोई कंसेप्ट नहीं भी जान रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना तो समझ में आ रहा है कि भाई वेलोसिटी का वैल्यू पूछा जा रहा है, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी का वैल्यू। मतलब ये चार ऑप्शन जो दिया गया है ये आपको वेलोसिटी का वैल्यू दिया गया है। तो स्टूडेंट अब हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट यूज करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, जिसके हिसाब से जब वेलोसिटी का ये चारों ऑप्शन वेलोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब है कि जिसका भी डायमेंशन वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर होगा वही मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर बात है? अब चलिए देखिए, बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो टर्म है μs प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस μs tan थीटा, ये जो टर्म है ये सारे ऑप्शन में कॉमन है। दूसरी बात ध्यान दीजिए कि ये जो पूरा टर्म है ये डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ध्यान दीजिए क्यों नहीं होगा? μs कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये डायमेंशनलेस हो गया, tan थीटा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन ये भी डायमेंशनलेस हो गया। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि ये जो टर्म है ये डायमेंशनलेस हो गया। तो अब हम लोगों का टारगेट होगा भाई कि जो बाकी जो टर्म हर ऑप्शन में बच गया, ये इसमें रूट अंडर GR स्क्वायर, रूट अंडर G/R आप समझ रहे हैं। तो जिसका भी डायमेंशन वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर, मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? LT-1 होगा। तो जिसका भी डायमेंशन LT-1 हो जाएगा वही मेरा आंसर होगा। अब नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए, चूंकि रूट के अंदर का वैल्यू है, रूट के अंदर GR स्क्वायर, मतलब मेरा रूट के अंदर क्या होना चाहिए आपको समझा रहे हैं ऑब्वियसली, इसलिए टाइम लग रहा है। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप देखिएगा, बनाइएगा। क्लियर है? तो रूट के अंदर मेरा वैल्यू क्या होना चाहिए? L² T-2, तभी तो वो रूट के बाहर निकलेगा तो LT-1 हो जाएगा। तो रूट के अंदर क्या होना चाहिए मेरा वैल्यू? L² T-2। चलिए ठीक है, अब इतना हम लोग सोच लिए कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? L² T-2 रूट के अंदर होना चाहिए। ध्यान दीजिए, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डायमेंशन क्या होगा? LT-2। तो LT-2 R आपका रेडियस है, मतलब इसका डायमेंशन L होगा। तो L और ये L² L का पावर 3 हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। ये ध्यान दीजिए, ये LT-2 और ये L, ये मेरा आ रहा है LT-2 इंटू L, ये L² इंटू T-2, L² T-2, एंड सो द आंसर इज B। आप फर्दर चेक कर सकते हैं, यहाँ पे L और L दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये भी गया। यहाँ भी L और डिवाइडेड बाई L² L का पावर -1 अंदर में रहेगा, जो कि वो भी नहीं, एंड सो द आंसर इज B।